कई बार ऐसा होता है दोस्तों, जब हम किसी दूसरे की या खुद की गलती को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से ले लेते हैं और हम यह भूल बैठते हैं कि उसके अंदर कितनी अच्छाई है, उसने कितने अच्छे काम किए हैं, फिर भी हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे कि उसका विश्वास सच्चाई से, वह समाज से बिल्कुल उठ जाता है। क्या उसकी यह गलती उसके अच्छे कामों के सामने इतनी बड़ी है? नमस्कार दोस्तों, बातें कुछ अनसुनी सी पे आपका स्वागत है। चलिए इसको समझने के लिए आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। चलो मैं शुरू करता हूँ। एक राजा था, उसने 10 खूंखार जंगली कुत्ते पाल रखे थे, जिनका इस्तेमाल वह लोगों को उनके द्वारा की गई गलतियों पर मौत की सजा देने के लिए करता था। एक बार राजा के एक पुराने मंत्री से कोई गलती हो जाती है, अतः क्रोधित होकर राजा ने उस मंत्री को शिकारी कुत्तों के सामने फिकवाने का आदेश दे डाला। सजा दिए जाने से पूर्व राजा ने मंत्री से उसकी आखिरी इच्छा पूछी। राजन, मैंने आज्ञाकारी सेवक के रूप में आपकी 10 सालों से सेवा की है। मैं सजा पाने से पहले आपसे 10 दिनों की मोहलत चाहता हूँ। मंत्री ने राजा से निवेदन किया। राजा ने उसकी बात मान ली। 10 दिन बाद राजा के सैनिक मंत्री को पकड़कर लाते हैं और नियम अनुसार राजा का इशारा पाते ही उन्हें उस खूंखार कुत्तों के सामने फेंक देते हैं। परंतु यह क्या, कुत्ते मंत्री पर टूट पड़ने की बजाय अपनी पूंछ हिला हिलाकर मंत्री के ऊपर कूदने लगते हैं और प्यार से उसके पैर चाटने लगते हैं। राजा आश्चर्य से यह सब देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि आखिर इन खूंखार कुत्तों को आज हो क्या गया है, वह इस तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं। आखिरकार राजा से रहा न गया। उसने मंत्री से पूछा, ये क्या हो रहा है? ये कुत्ते तुम्हें काटने की बजाय तुम्हारे साथ क्यों खेल रहे हैं? मंत्री ने कहा, राजन, मैंने आपसे जो 10 दिनों की मोहलत ली थी ना, उसका एक एक क्षण मैंने इन बेजुबानों की सेवा करने में लगा दी है। मैं रोज इन कुत्तों को नहलाता था, खाना खिलाता था, वह हर तरह से इनका ध्यान रखता था। यह कुत्ते खूंखार और जंगली होने के बावजूद भी मेरे इन 10 दिनों की सेवा को नहीं भूल पाए हैं। परंतु मुझे खेद है कि आप प्रजा के पालक होकर के भी मेरे 10 वर्षों की स्वामी भक्ति को बिल्कुल भूल गए। मेरी एक छोटी सी भूल पर मुझे इतनी बड़ी सजा सुना डाली, मुझे मौत की सजा सुना डाली। इतना कहकर मंत्री रोने लगता है। राजा को अपनी भूल का एहसास होता है। उसने तत्काल मंत्री को आजाद करने का हुक्म कर दिया और आगे से ऐसी गलती न करने की सौगंध ली। दोस्तों, कई बार इस राजा की तरह ही हम भी किसी की बरसों की अच्छाई को उसके एक पल की बुराई के आगे भुला देते हैं। ये कहानी हमें क्षमाशील होना सिखाती है। ये हमें बतला देती है कि हम किसी की 1000 अच्छाइयों की तुलना उसकी एक बुराई से ना करें और ना ही करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों।